भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार उनका चौथा अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ना तो पूर्ण रूप से मनुष्य की तरह दिखते हैं, ना ही पशु की तरह। भगवान नरसिंह या नरसिंह आधे मनुष्य की तरह और आधे सिंह की तरह दिखते हैं। दरअसल ऐसा रूप भगवान को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके बिना भगवान नरसिंह के अवतार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता था। भगवान को हिरण्यकश्यप के अंत के लिए वरदान के काट के तौर पर यह अवतार धारण करना पड़ा था और अपने लक्ष्य पूरा करने के बाद भगवान नरसिंह ने ऐसी लीला रचाई कि शिवजी को भी उनको शांत करने के लिए अवतार लेना पड़ा और फिर आया असली रहस्य सामने। वो क्या रहस्य है, आगे इस कथा में देखते हैं। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह का मस्तक और धड़ा मानव के समान था, लेकिन उनका मुख और पंजे किसी सिंह की तरह दिखाई पड़ते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिला के बनमनखी में सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली असुर राजा था और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पिता था। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ही एक स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। इस स्तंभ को माणिक्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह खंभा अभी भी मौजूद है और उसी स्थान पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया था। इसे लेकर एक कथा ये भी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उस स्थान का नाम पहले हरिद्रोही था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्हें शांत करने के लिए प्रहलाद भी विफल हो गए। तब नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। इसके बाद शिव जी ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र को भेजा, लेकिन वो भी इसमें विफल हो गए। जब कई प्रयासों के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी के अनुरोध करने के बाद शिव ने शरभ नामक पक्षी का अवतार लिया। भोलेनाथ का यह अवतार बहुत अनोखा था। शिव जी का शरभ अवतार का आधा भाग सिंह, आधा मनुष्य और आधा पक्षी का था, जो शेर से भी अधिक बलवान था और उनके 8 पैर थे। इसी शक्तिशाली रूप में भगवान नरसिंह के पास शिवजी पहुँचे। शिवजी ने भगवान विष्णु के अवतार को अपनी पूंछ में बांधा और सीधा पाताल लोक में ले गए। नरसिंह भगवान ने सर्वेश्वर की पकड़ से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। वहाँ शिवजी ने अपने पंजे से नरसिंह अवतार को उठाकर उनकी चोंच पर वार किया है। नरसिंह अवतार को आभास हुआ कि उन्होंने जिस लक्ष्य से शिवजी को बुलाया था अब वो पूरा हो चुका है। ऐसे में विष्णु जी के अवतार ने अपने प्राण त्यागने का फैसला लिया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से निवेदन किया कि वे नरसिंह अवतार के चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर ले। इसके बाद विष्णु जी अपने मूल रूप में वापस आ गए और शिवजी ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। दरअसल विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद जो तांडव मचाया था वो और कुछ नहीं बल्कि उनके खुद के द्वारा रचाई गई एक लीला थी। भगवान विष्णु चाहते थे कि शिवजी भी वहाँ शामिल हो। विष्णु जी के नरसिंह अवतार की लीला के द्वारा शिवजी को पवित्र आसन मिला। भक्त प्रहलाद के कहानी में ये कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका विष्णु कहाँ है, तब प्रहलाद ने कहा कि वे हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने एक खंभे को तोड़ दिया, जिससे भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान ने शाम के समय चौखट, ना अंदर ना बाहर, अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र हिरण्यकश्यप को मार दिया। हिरण्यकश्यप का अंत और भगवान विष्णु का उग्र रूप और शिवजी ने उनको कैसा शांत किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। नरसिंह महाराज की जय।